पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, सिर्फ 5 घंटे में भारतीय गुरूर दफन कर दिया, दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत को मजीद तबाही से बचा लिया। S-400 का खात्मा होने से भारत की फजाई ढाल टूट गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। रात भर तवील बातचीत और अमेरिकी सालिसी कामयाब रही। दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने समझदारी और जहानत का सबूत दिया। ट्रंप की पाकिस्तान और भारत को मुबारकबाद। सीज फायर का बाकायदा ऐलान नई दिल्ली से होगा। वजीर खारजा इसहाक डार बोले, पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। ट्रंप की ट्वीट से साबित हो गया कि पाकिस्तान को भारत से कमतर ताकत नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। सीज फायर हो गई है, उसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई। अनाउंसमेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इधर से करेगी, उधर से नई दिल्ली से अनाउंसमेंट होगी। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट से पहले मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि 4:30 बजे सीज फायर हो गई है। बोल न्यूज ने सीज फायर की खबर सबसे पहले ब्रेक करके खबरों की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक ने 4:53 पर बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सीज फायर की खबर ब्रेक की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने 5:03 पर ट्वीट करके तस्दीक कर दी। जंग से आमने तक बोल न्यूज ने पहुंचाई हर खबर सबसे पहले। झूठ के मलबे से सच की तलाश में बोल रहा सबसे आगे। जंग के महाज पर बोल रहा पाक अफवाज के साथ। पाकिस्तान के 400 ड्रोन भारतीय हुदूद में परवाज करते रहे। पाकिस्तानी ड्रोन से भारतीय आर्मी चीफ मोदी की रिहाइशगाह पार्लियामेंट को निशाना बनाया, जिसके बाद भारतीय सियासी अस्करी क़यादत ने ट्रंप से सीज फायर कराने की दरख्वास्त की। सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक की बोल से गुफ्तगू कहा, भारतीय आर्मी चीफ और मोदी के बंकर्स में छुपने की इत्तलात भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोनों ममालिक ने सीज फायर करने का फैसला कर लिया। कौम से खिताब में इसकी तमाम तफसीलात दूंगा। इस सवाल पर कि इंडिया के साथ हमारी क्या शराइत तय हुई हैं, शहबाज शरीफ ने कहा, आगे चलकर मीटिंग्स होंगी, उसमें सारी चीज़ें तय होंगी ताकि मसाइल पैदा ना हो। वज़ीर आज़म ने एक्स पैगाम में कहा, खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। जुनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी नायब सदर और वज़ीर खारजा की काविशों को भी सराहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र, उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म सिपह सलार एयर चीफ अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है लेकिन अपना दिफा करना भी जानता है। Secretary of State Marco Rubio, I was told, played a massive role in bringing about this ceasefire, a ceasefire that on multiple times today and even yesterday, because it was in the works yesterday, perhaps over the last 48 hours, as we've been reporting, Pakistan was sort of on a military pause. अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर की तफसीलात से पर्दा उठा दिया। टीवी इंटरव्यू में सनसनीखेज इंकशाफात किए। बताया, पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जंग बंदी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कोशिशों से हुई। बरतानवी सहाफ़ी एमर्सन एथरजन ने कहा कि भारत को तस्लीम करना होगा, पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। भारत ने अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदा था, उसके बावजूद नाकामी का सामना हुआ। इंडिया मजबूर हो गया, अमेरिका के सामने जाके लेट गया, खुदा के लिए जंग बंद कराओ वरना हिंदुस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा। आज पाकिस्तान की फौज सुर्खरू हुई। हमने तो वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि अपना अब हमारा इंतज़ार करो, तो हमने सुबह उनको करके दिखाया, उनके अंदर घर के अंदर घुस के उनको मारा है। इंडिया ने जो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ना, उस हिसाब से इंडिया को उसका एक ही वक्त में जो है ना जवाब मिल गया। हमारे पाकिस्तानी शाहीनों ने जो है ना उनका जो एयरक्राफ्ट था वो सारा तबाह कर दिया और एयर बेस जो है वो सारा तबाह कर दिया। उनको 5 घंटों में सारा रिजल्ट मिल गया। सियालकोट के शहरियों ने पाक फौज से जारी यकजहती करते हुए बॉर्डर से आने वाले पाक फौज के टैंकों और एहलकारों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। पाकिस्तान का झंडा उठाए शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्हें फूलों के हार पहनाए।
शहरियों ने टैंकों पर मौजूद जवानों को गुलदस्ता भी पेश किया। पाक फौज के जवानों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर शहरियों की मोहब्बत का जवाब दिया गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी अवाम सड़कों पर निकल आए, पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। पाक भारत जंग बंदी पर आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी हम मनसब से राबिता हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ब्त तहम्मुल और जिम्मेदाराना रवैये को सराहा। कहा चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती, आज़ादी के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने भी जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम किया। कहा उम्मीद है मुआहदे खित्ते में अमन व अमान की बहाली का बाइस बनेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड दामी ने कहा कि पाक भारत जंग बंदी खुशाइंद है। सीज फायर के बाद पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपनी परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुताल्लिका एयरलाइन से रब्ता करें। जो कहा करके दिखाया, सीना तान कर दुनिया को बताया, अंधेरे में नहीं उजाले में दुश्मन को सबक सिखाया। सुबह शादी के वक्त पाक फौज ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस का आगाज करते हुए पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले करने वाले भारतीय अड्डों को फतह 1 मिसाइल से नेस्तो नाबूद कर दिया। ब्यास में बरहमूस मिसाइल का डिपो, एयरबेस आदमपुर और पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया। उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स की जी टॉप सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह कर दिया गया। भारत की अखनूर एविएशन बेस भी भस्म, भटिंडा एयरफील्ड भी किसी काम न रही। साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली ग्रिड्स को नाकारा बना दिया गया। राजौरी में पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। भारत ने वार किया, पाकिस्तान ने तारीख लिख दी, दिल्ली दहल कर रह गया। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, भारतीय उधमपुर एयरबेस की तबाही के मनाजिर सामने आ गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में उधमपुर एयरबेस में उधम मचा दिया। उधमपुर एयरबेस आग की लपेट में आया। तबाही के मनाजिर की वीडियो भी सामने आ गई। अफवाज पाकिस्तान का LOC पर भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। तोपखाने ने मुतादिद भारतीय पोस्टों के परखचे उड़ा दिए। पाक फौज की 12.7 गन ने दुश्मन पर आग बरसा दी, जिसने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। पाक फौज ने किला ढेर, ग्रीन प्लेटो, जंगलबंद पोस्ट बिलमुकाबिल पीर काठी सेक्टर और न्यू कॉम्प्लेक्स बिलमुकाबिल धोदी सेक्टर को तबाह कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फौज की कमर तोड़ दी। पाकिस्तानी अवाम तोपों की फायरिंग के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पाकिस्तान की जानिब से साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गई। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट भी शामिल। हैक की गई वेबसाइट्स में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज शामिल हैं। हैक की गई साइट्स का मुकम्मल मबाद उड़ा दिया गया है। इसके अलावा 2500 से ज़ायद सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए हैं। भारतीय दिफाई निज़ाम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 10 थंडर की वीडियो सामने आ गई है। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत का गुरूर खाक में मिलाते हुए अरबों डॉलर का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 तबाह किया। आलमी दिफाई इदारों ने तस्दीक कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।